आज हम सारे भारतीयों के लिए काफ़ी ही दुखद दिन साबित हुआ है, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आज देहांत हुआ है। देहांत के समय उनकी उम्र 92 साल की थी। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को प्रेजेंट डे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुई थी। वो फोर्थ लॉन्गेस्ट सर्व पीएम थे आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड नरेंद्र मोदी। इसी के साथ वो पहले सिख प्राइम मिनिस्टर भी थे भारत के। उनकी एजुकेशन के बारे में बोले तो पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए एंड एमए किया था उन्होंने। सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से बीए, नफेट कॉलेज ऑक्सफोर्ड से डीफिल उन्होंने की थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था, और बाकी वो फोर्थ लॉन्गेस्ट सर्व पीएम थे। He was the only sixth Prime Minister of India. उनके प्राइम मिनिस्टर रहने के समय, प्रेसिडेंट रहने का समय दैट इज 22 मई 2024 से 26 मई 2014 तक 3 जन प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी जी। एंड ही वाज सक्सीडेड बाय नरेंद्र मोदी जी in 2014. ये उनका सिग्नेचर है नीचे। उनका अचीवमेंट्स की बात करें तो 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, उनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे समय, वो भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। और 2007 में उनके पीएम रहते हुए भारत की जीडीपी रेट 9% थी। ये भी उनका एक अचीवमेंट माना जाता है। और इसी के साथ ये सब उनके इम्पोर्टेंट बुक्स है, द चेंजिंग इंडिया, क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन चाइल्ड इंस्टीट्यूशंस, ये कुछ उनके इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम है। ये द इकोनॉमिक टाइम्स ने छपी थी, उनके एक फैमिली फ़ोटो। और यहाँ पे उनका डिटेल लिखा गया है इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से। ये फैमिली फ़ोटो और ये कुछ उनके अचीवमेंट्स oneindia.com के द्वारा लिखी गई है। उनके अचीवमेंट एज पीएम, उनके पीएम के समय भारत ने 9% की जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल की थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट भी उनके पीएम रहते ही समय आया था। यहाँ पे इसमें सर्टेन एरियाज को टैक्स फ्री डिक्लेयर करना या कंपनीज को कुछ बेनिफिट्स देके इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का प्रोग्राम था वो। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी 2000, ये भी उनकी एक अचीवमेंट मानी जाती है। इसमें 100 दिन की रोज़गार की गारंटी दिया जाता है रूरल हाउस होल्ड को। इंडिया का हाईएस्ट एवर ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग एच पीएम। और इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे मॉडर्नाइजेशन, ये सब में भी उनका काफ़ी बड़ा रोल था। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में बैंकिंग में 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स उन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर रहते समय लाई गई थी। ये भी उनका एक अचीवमेंट माना जाता है।